जी सब दोस्तों को सलाम, सबको प्यार मोहब्बत। कैसे हैं? सब ठीक हैं, खुश हैं। तो आज का हम जो इसके ऊपर अभी सोच रहे थे बनाने के बारे में, तो अभी सबा का आया है। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसने क्या क्या हरकतें की हैं। तो इस हरकतों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। जी आप बात कीजिए, आइए जाओ। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम डब्बा आपी के न्यू व्लॉग की, जो कि आज आया है आफ्टर सो मैनी डेज, और जिसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया। मुल्क के हालात कैसे हैं, देश का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया। जिस तरह वो कहते हैं ना, नालायक बच्चा किताबों को इग्नोर करता है, इसी तरह इसने अपनी देश की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए व्लॉग बना दिया। बिल्कुल तो स्टार्टिंग तो इन्होंने वहीं से ली थी जहाँ से सारा का रिज़ल्ट आया था। जी सारा का रिज़ल्ट आया था और साथ रिदा बैठी हुई है बेड जी। के ऊपर। एंड मुझे यकीन था कि इसके 70% नहीं होंगे, इसके 80% होंगे। और सनी साहब रिक्लाइनर पे बैठे हुए हैं, और वो हम इसको गिफ्ट दिला देंगे। वो कहती है तुमने तो 3 चिट्स डालनी थी। तो कहता है नहीं, जो हम फाइनल ऑप्शन हम वही दिलाएंगे इसको। ये किसी सेठ का बच्चा है ना। ये हरकतें ऐसे करता है आज जैसे जैसे ये मेरा ख्याल है कि जद्दी पुश्ती अमीर लोग नहीं अमीर होते पीछे से जी, जो ये आते हैं। जब अपने पास तुम्हारे है ही कुछ नहीं, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम आगे आगे चल रहे हो, ठीक है, और वो इसे चला रही है। ओ भाई, तुम अपने काम करते हो, अपनी कमाई करते हो, पर तुम ऐसी बातें करते अच्छे लगते हो कि मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ, ये देखे मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये कुछ जॉब किया कौन सा करता है, ये तो पड़ा ही रहता है कोई घर चीज में। करता ना, कर भी कुछ नहीं रहा, ठीक नहीं है, कर रहा। कर भी कुछ नहीं रहा, और एहसान भी इन सब पूरे खानदान के ऊपर कर रहा है। देखो मैंने पापा को ये चीज़ें लेके दी, मैंने छोटा जो उनका बेटा है शुएब का, उसके लिए हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, हम लोग यूं करते रहते हैं। मैंने अब सारा के लिए ये कुछ किया और दूसरे के लिए ये कुछ किया। देखिए मैं, यानी कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अजीम शख्स हूँ। ये इम्प्रेशन ऑलरेडी वो लोगों पे बना भी चुका हुआ है। नीचे लोग आके कितनी लकी हैं, आपको फ़नी जैसा हस्बैंड मिला है। हौल वाला कुव्वत को, ये बंदा हस्बैंड कहलाने के लायक नहीं। 6 औरतों में पड़ा रहता है पूरा दिन। नहीं, वो तो वो रखती है तो वो पड़ा हुआ है ना, उसकी तो कोशिश है ये कहीं जाए मत, ये कोई काम ही ऐसा ना करे। सही कह रहे हैं तो आप। उसकी कोशिश भी ऐसी है और ये भी इसकी ख्वाहिश भी है। ऐसा ही है। तो दोनों को अगर देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, रब ने मिलाई जोड़ी, एक अन्ना तिक कोड़ी। कोड़ी, ये एक मिसाल है इन दोनों को। अब तू ऐसे सेठ बन के बातें कर रहे है कि पूरा तू सब कुछ तू ही कर रहा है। तुमने, इसने किया क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? अगर देखा जाए तो कोई हैसियत नहीं है। इससे हैसियत तो जो इनके घर में काम करने वाले हैं उनकी ज़्यादा है। कम से कम वो अपनी मेहनत करके खाते तो है ना। देखा नहीं उस व्लॉग में, आंटी जो कुक आंटी है, जी। उसको अम्मी हेल्प की ऑफर कर रही थी। कभी उन्होंने बेटी खाला को नहीं करवाई, कभी किसी और को नहीं करवाई, लेकिन उसको करवाई क्योंकि वो अपनी मेहनत का खा रही है। ऐसे लोगों की फिर भी इज्जत करने को दिल कर पड़ता नहीं है। नहीं, ये तो आप, यही तो सारे यही सोचते हैं। देखिए अम्मी कितनी अच्छी है, तो क्योंकि वो लॉगिंग हो रही थी, कैमरा चल रहा था, तो उन्होंने अच्छा नहीं बनना। अच्छा अच्छा, तो ये ये बात थी। दूसरी बात, आप उधर देखें कि मैं आपकी हेल्प करवा दूं। ये जो चुन्नी जान है, ये वैसे ही जान जनो जान है और कुछ नहीं है, और अंदर से बिल्कुल बेजान है। समझ आ गई। तो ये एक ड्रामा सबके। नहीं, मगर इस बार चुम्मी जान का कोई दर्शन नहीं हुए हैं। भाई पूरा ब्लॉग गुजर गया। इस बार उनके वो शौहर की बर्थडे थी, उसने वहाँ नहीं जाना था, साथ जाके बैठना नहीं था। क्योंकि अगर या इन लोगों ने इस हालात में भी ये चीज़ें डाल दी, और आप क्या कह रही थी, ये नहीं डालेगी, और मैंने आपसे क्या कहा, मैं सोच रही थी कि ये लोग डालते तो भी ने गालियां पड़ी हैं, ये लोग नहीं डालते तो भी ने गालियां पड़ती हैं। डालते हैं तो मतलब कुछ एड्रेस नहीं करते, कुछ किसी के साथ और किसी आपकी फ्रेंड्स भी यही कह रही थी कि अब ये नहीं होगा। और मैंने, आपने मुझसे जब डिस्कस की इस बारे में, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे यही कहा था, हमने कहा ये क्योंकि डालेंगे। मुझे अंदाज़ा है इस बात से कि ये इस तरह की ही बीबी है। अभी तक देखो भाई का व्लॉग नहीं आया। अब जी। मैं कह नहीं सकती कि अभी आने वाले चंद घंटों में शायद आ जाए, लेकिन भाई का अभी तक कोई, क्योंकि उसने सिर्फ एक फ़ोटो डाला था पापा के बर्थडे का, उस पे लोगों ने जो कोई उसको लताड़ा है नीचे कमेंट सेक्शन में। आप
देश के लिए नहीं बोलते हो, उधर से पाकिस्तानी ऑडियंस बोल रही है आपने बच्चों के मरने के ऊपर इस तरह कहा, जय हिंद का मतलब ना उधर वाले खुश है ना इधर वाले खुश है। ये लोग तो वो ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये अब ना इधर के ना उधर के, ये जो एक बंदा 2 कश्तियों में सवार होता है ना वो कहीं का नहीं रहता। ये तो फैक्ट है, ठीक है। कम से कम जिस देश में रहते हो उससे तो लॉयल रहो। यही तो बात है। देखो कोई भी इन लोगों ने असल में एक चीज़ और भी आपको बड़ी मदद आ रही है इस पर, थोड़ी सी पॉलिटिक्स बताओ। वो मुझे यूं लग रहा है कि उन्होंने इसे कहा तू डाल के देख तुम्हारे साथ होता क्या है। अगर तो तुम्हारे साथ कोई इतना ज़्यादा लोगों ने इशू ना उठाया, ठीक है, तो हम लोग डाल देंगे। इसको उन्होंने पुश किया है, ठीक है। और इस वक्त ये प्रेग्नेंट भी है कि लोग इसके ऊपर इतनी बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक क्या वो कहते हैं शेर के लिए आगे एक उन्होंने क्या कहते हैं कोई बछड़ा आगे रखा है या कोई एक चीज़ रखी है, गोश्त रखा है उसके आगे, शेर के आगे कि तू खा, ठीक है। तो असल मकसद इनका ये है कि इसको थोड़ा सा इसको आप डाल के देखो, ठीक है। अगर तो लोगों ने ज़्यादा रिएक्शन ना दिया तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम लोग भी डाल देंगे जो भी हुआ। अब थोड़ा सा लोगों को नॉर्मल भी तो इन लोगों ने करना है, क्योंकि इसके बगैर इन लोगों का चलना ही कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी खान हर चीज़ यही है। इनकी गाड़ियाँ, इनकी घर, इनकी हर चीज़ वो क्या है, यूट्यूब है। बिल्कुल ये असल मकसद है। और वो जो अम्मी जान चुम्मी जान कर रही थी ना ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें भी, सबसे ज़्यादा तो अगर बेटी बीमार, अगर बेटी प्रेग्नेंट है या कोई बीमार है, आप उसको कहें कि मैं कुछ करती हूँ, उसने तो कभी वैसे, क्योंकि उसके हो सकता है हाथ भी गंदे हो सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये देखो ना कि ये नहीं गई है, ये बेड रेस्ट पे ही है, ये घर पे रही है, ये डिनर पे नहीं गई फादर के बर्थडे के। रिदा और ज़ारा जो है वो गेट रेडी हुआ, तैयार हो रही थी, उनको शूट किया इसने तैयार होते हुए, और इस्टेब्लिश भी किया उन्होंने कि सनी जो है वो जिम जा रहा है और ये अब लेट के आराम करेगी। उसका कहता है तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? मैंने कहा तो बस तक इस बंदे को समझ डर क्या लगेगा उसको देख के सबको, हम लोगों को डर लग रहा है, ठीक है। हाँ। तो उसको क्या डर लगना। हाँ वो शीशा ना देखे, एक काम करे, अच्छा। शीशा देखेगी तो फिर भाई खौफ, कुछ भी अटैक भी हो सकता है। या शीशा ना देखे, बाकी तो बात एक ऐसी कोई बात नहीं, नेचुरल ब्यूटी है वो। जी मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और सब जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी नेचुरल लग रहा है। वो क्या है, खैर वो तो एक बात अलग है, ठीक है। तो देखिए एक ये नहीं है कि वो हो सकता है इस वजह से भी नहीं गई कि अब क्योंकि टाइम भी नज़दीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा एहतियात भी ज़रूरी है। वो इस वजह से भी उन्होंने ये भी शायद इसने कोशिश की हो मैं साथ जाऊंगी, तो उन्होंने कह दिया होगा तुम घर राम से बैठो, घर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मतलब करना भी नहीं चाहिए। इसने चैन लिया कहाँ इतने दिनों से? इतनी बुरी हालत में भी जाके ऐसे, क्योंकि शॉपिंग इन्होंने पहले ही कर ली थी बच्चे की ना, ठीक है। ये लड़का है या लड़की है, और ये अब जी हम लोग नहीं चेक करवाते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। इंडिया में तो बिल्कुल मना है जी। नहीं कोई ऐसा कोई मना नहीं है, सब चेक करवाते हैं। ये यानी कि पूरा इंडिया इनके ऊपर चलता है। नहीं वहाँ पे बच्चे का जेंडर चेक करवाना मना है। वाकई है जी, वाकई मना है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कहीं पे भी नहीं है ना? नहीं, जेंडर नहीं चेक करवाने देते। अच्छा, ये फिर होगा, इसके बारे में सॉरी मुझे नहीं पता था जी। आप बात करें। बाकी देशों में ऐसा है ना कि वो लोग बच्चों की शॉपिंग करनी होती है तो वो फिर बता देते हैं और पूछ लेते हैं आपने पता करवाना है, यानी कि एंड तक अगर कोई सरप्राइज। नहीं, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो वो बता देते हैं, अगर आप नहीं जानना चाहते तो आपको नहीं बताएंगे। ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन वहाँ पे जेंडर नहीं चेक करवा सकते आप, क्योंकि वहाँ पे बस ठीक है जी। मुझे आगे समझ। तो बाकी बात ये मैं कर रही थी कि इन्होंने ना वहाँ प्लांट्स रखे हुए हैं अपने बालकनी में। बालकनी में ग्रिल लगी हुई है और उसके अंदर गैप है, और इनका जो अपार्टमेंट है वो भी ऊपर वाली फ्लोर पे है जी। अब वो हवा इतनी तेज चल रही, बारिश हो रही, मुझे खुद डर लग रहा है कि नीचे से अगर कोई गुजरता है, जैसे नीचे बच्चे खेलते हैं, तो यानी कि किसी के ऊपर भी ये गिर सकता है हवा से। तो पिछले दिनों एक ऐसा हादसा भी हुआ है कि एक बच्चे को ये चोट लगी और उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। तो बेसिकली ग्रिल के साथ इस तरह से नहीं रखने चाहिए ऊपर वाले फ्लोर से जो फ्लावर पॉट्स। आप ये कंफर्म गौर से कर लीजिएगा क्या वो प्लास्टिक के तो नहीं, क्योंकि आजकल प्लास्टिक के भी बहुत ऐसे हैं। नहीं, बेसिकली मिट्टी के हैं।
फिर ख़तरनाक है, फिर बिल्कुल ख़तरनाक है। ये नहीं होना चाहिए, किसी को भी चोट लग सकती है। नीचे बच्चे हैं वो तो, कोई भी हो सकता है, कोई बूढ़ा बच्चे हो के अलावा सकता कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई घर, किसी को भी चोट है अचानक, लगेगी। क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। जी, तो बेसिकली ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ पे ये नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी किसी को नुकसान हो, किसी को चोट लगे ना। तो जब ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है पिछले दिनों, तो फिर देखो ना, आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आपके तो लोग आके बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तो वो जी बैठी हुई थी वहाँ पे, हवाएं ले रही थी, पौधा अंदर रख लो, पौधा गिर गया। कहती है अब हमें बड़ा अच्छा लगता है पौधे रख के। ये एक्चुअली सारों ने बोल बोल के इनको ना कि प्लास्टिक के पौधे रख रख के क्या फ़ायदा हो रहा है तुम लोगों को, नेचुरल पौधे रखो, ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेशनेस आती है घर के अंदर। तो इन्होंने पॉडकास्टर से ही सुन के ये इस मशवरे पे अमल किया है। तो खैर वो जब आई है तो वो सारी बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी। ये एक मैंने बात ज़रूर करनी थी। उसके बाद सनी ने 2 दिन बाद कैमरा उठाया और कहता है कि हमारी बैकबोन जो है वो सबा है, और अगर वो बीमार पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो हम लोग तो सारे ढीले पड़ जाते हैं। तो अब मैंने हिम्मत करके कैमरा उठाया कि कुछ बनाएं। मैंने उसे कहा जाके शावर करो, फ्रेश हो, कुछ करें। ओ चवल इंसान, बात ही ये है कि हमेशा तूने कैमरा पकड़ा होता है, देखा जाए तो जी जी, तेरी हरकतें ऐसी जानवरों जैसी हैं। तूने गाड़ी में भी बैठ के तूने ही कैमरा पकड़ा होता है। बिल्कुल। तुम पर लोगों ने तुम्हारे बारे में पुलिस को भी कंप्लेन बोलना की है, भी की है। कंप्लेन भी की है, लेकिन तूने कैमरा नहीं छोड़ा, ठीक है। क्योंकि उसको पता चल गया कि शायद कैमरे के पीछे से ही पैसा आ रहा है ना। हाँ, तो भी पैसा तो कैमरे के पीछे से ही आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? कैमरे की वजह से ही आ रहा है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है। है, तो उसको ये है कि सबसे ज्यादा अब ये एक नई जो भी तेरा काम तू हमेशा तू ही कर रहा होता है, और तो कोई कर ही नहीं रहा होता। ज्यादा तूने 2 मिनट किसी को किसी के हाथ में देना होता है, यार मेरी जरा वीडियो बना दो, या मेरे लिए थोड़ा सा आप यूं कर दें, आप यूं कर दें, और वो भी आइडियाज यही दे रहा होता है। मेरा ख्याल है आने वाले दौर में जो बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवीज होंगी, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये डायरेक्ट करेगा। डायरेक्टर होगा, और ये मेरा ख्याल है मूवीज बनाएगा बहुत अच्छी थी। आप देखना, ये सभा इसे बहुत कुछ सिखा रही है इसके बारे में। अब जी इसमें उन्होंने पंजीरी, बेसिकली हम लोग तो पंजीरी बोलते हैं, ये लोग लड्डू बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के ना। तो इनकी खालाएं इसी के लाउंज में बैठ के वो सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हैं और लड्डू बन रहे हैं। खालाएं तो नहीं है, नौकरानी है उन सब की। अब मैं तो ऐसे नहीं कहूँगी, मैं तो खाला ही बोलूँगी। खालों को तो बंदा देखो, तो खालाओं को क्या, खालों को बात यह है कि काम करवाने के कोई मेहमान भी आता है या घर में भी हैं, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, देखा जाए तो उनको ज़्यादा ये माँ बेटी उन्हीं से काम करवा रही होती हैं अक्सर, ये कर दो लेकिन ऐसा। यहाँ पे तो उसके पास देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि अगर अब जैसे वो प्रेग्नेंट है तो अगर वो इसके लिए बना भी रही हैं तो लोग कहेंगे इसमें क्या गलत है। प्रेग्नेंट के दौरान तो मसला नहीं है, उससे पहले भी तो वही बनाती थी। जब भी कोई इनके घर में मेहमान आता है, ऐसी ये आती थी तो ये उन्हीं से नहीं बनवाती थी। मुझे ये बता दें इन्होंने क्या साथ उसका हस्बैंड भी बैठ के उसने बकायदा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलो नाम भूल गया, हमाम दस्ता। हाँ जी, हमाम दस्ता छोटा सा था, वो डेकोरेशन, वो जिसमें इलायची या थोड़ी सी अदरक पीसी जाए, उसमें ड्राई फ्रूट कूट रहा था सनी, एंड वो टूट गया। तो जैसा उसका दिमाग है, तो आपको समझ नहीं आ रही बंदा कैसा है। देखो उसने इतनी, देखो वो उसने कूटने थोड़ा सा कूटा और उसको थार मिल गई है। तो उसको पता नहीं क्या क्या कूटा, तो उसको थार मिली है। थार मिली है तो नहीं, वो तो चलो जो भी उसने किया करता नहीं, वो बस तोड़ ताड़ के चला गया। बाकी सारी कटिंग जो उन्होंने हाथों से ड्राई फ्रूट की है, और वो दोनों मुकाबले कर रही थी कि किसका ज़्यादा बारीक कटा है, देखो बताओ शहबाग, हमको बताओ। यार ये भी कोई बातें हैं इन लोगों और की। कृष्णा वाज शूटिंग, इस बार कृष्णा शूट कर रहा था। जब फनी कुछ करता है तो फिर शूटिंग या तो किसा करती है या फिर कृष्णा करता है। एक बात दूसरी आपने मुझे आगे हम लोगों ने देखी है कि अब बच्चों का आपस में मुकाबला करवाना कहाँ की अक्लमंदी है। मुकाबला किस सेंस में बात कर रहे हैं आप? दोनों मसलन के वो किज़ा का और इसका ज़ारा का मुकाबला क्यों करवाना भी? वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और ये कुकिंग में क्या बहुत बड़ी शेफ़ है ये। मुकाबला तो उसने करवाया ही नहीं, उसने तो वर्डिक्ट दे दिया ना कि एक हर बंदा हर काम में अच्छा नहीं होता जी। एक वो पढ़ाई में अच्छी है, ये उसने बहुत, एक्चुअली मुझे भी यकीन नहीं आया।
पहली बार इसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है इसने। अच्छा, मैं पहले बीच का सीन पे डिस्कस करके फिर हम ये बात करते हैं। बेसिकली फिर इन लोगों ने बातें शुरू कर दी, उधर से ड्राई फ्रूट कट रहे थे ना, टाइम तो पास करना था। तो ये जी महाराजा महारानी जो है वो बैठ गए सोफे पे। अब बातें हो रही हैं कि जी हमारी बर्थडे होती थी तो हम पापा को कहते थे हमें वो बच्चे नहीं पहिया चलाते वो स्टिक के साथ, जी हाँ। हमने वो किया, कहते इसने वो काम किए हुए जो लड़कियों के करने वाले ही नहीं है, मिस्टर सनी कह रहे थे। तो ये कहती है कि किसका जिक्र कर रही थी? डब्बा मैम। अच्छा, डब्बा मैम का। हाँ, डब्बा मैम जी जो सड़कों पे पहिया घुमाती थी, वो लड़के जिस तरह वो स्टिक से पहिया नहीं चला रहे होते। कहती है मेरे इर्द गिर्द में जो देखती थी मैं वही करती थी। गुलेल चलाती थी, भाई के पास होती थी तो मुझे भी चाहिए होती थी। फिर वो कोई पिस्टल थी जो निशाने लगाने वाली, मतलब लड़कों वाले टॉयज के साथ ज़्यादातर वो खेली है। तो ये बातचीत शुरू हो गई है। कौन खेली है ये? डब्बा खेली। अच्छा। कहते अब तो लोग मोबाइल पे सब कुछ करते रहते हैं, खिलौने जमे रखे रहते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगी तो ये बनेगी इंडिया की? कौन? डब्बा ही बनेगी। वो कैसे? बिग गन वो चला लेती है, साइकिल का वो पहिया वो चला लेती है। ये तो सारा आपने मुझे परेशान कर दिया एकदम। हम कहे हैं क्या, कहाँ ले गए बात को यार? ये इतनी चवले मारते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं वहाँ बैठ के कि ये मैं यूं करती थी, मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे करती थी। ऐसे ही मैं भी इस बारे में, और मैं कोई बात नहीं कहा, आप अपनी बात करें इन लोगों में। नहीं, मैं इस बारे में क्या बात करूँ। उसके बाद पेडिक्योर का सेशन शुरू हुआ। पेडिक्योर पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि ज़ारा फुट का करेगी, पैर का करेगी पेडिक्योर, और रिजा जो है वो स्पा कर देगी और मैनिक्योर कर देगी। लेकिन इस बार हमने देखा कि जो पेडिक्योर है वो किज़ा ने किया है, यानी कि जो चरणों की धूल है वो हमेशा किज़ा ही बनती है, तो उससे शौक है। और मैनिक्योर उसने किया और वो पूछती रही है अच्छा क्या करना है। अच्छा, वो भोली बन के एड़ा बन के पेड़ा खाती है सारा। वो ये सोच रही है कि मुझे कुछ आता ही नहीं सब कुछ, और जो इस बार वो इस ट्रिप में जो कुछ खाती रही है किज़ा ही बना के खिलाती रही। देखा जाए ये तो बेचारे गरीबी बहुत है, एक वक्त की रोटी खाते हैं, एक वक्त की। कौन? डब्बा वगैरह ना, उनके तो हालात ही बड़े खराब है। किसने कहा? ऐसा ही है। कैसे, मतलब समझाइए ना। वो तो इतना खाती है, दिन में 4-4 दफा तो खाती है यार। वो उनके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ना कपड़े हैं, ना कोई गाड़ी है, ना कोई। इतने गरीब लोग तो हैं बेचारे, फकीर हैं ये असल में। आप ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, मुझे क्यों? अगर बच्चों से करवारी से शर्म नहीं आती अच्छा। इस औरत को। मैं सीरियसली, मुझे ऐसे लग रहा है मैं पेपर देने आई हूँ। शर्म नहीं आती इस औरत को, इस इतनी बड़ी माई औरत को, कि यार किसी को बुला ले। जैसे इसकी वो भाभी है, वो इंडिया में ये आम सी सर्विस है जी। कि आप फोन करते हैं, वो घर आ जाती है, वैक्स कर देंगी, फेशियल कर देंगी, मेहंदी लगा देंगी, कटिंग कर देंगी, मैनी पेडिक्योर कर देंगी, वैक्सिंग कर देंगी, एनीथिंग। इसके ऊपर इंडिया वाले जरा इसके बारे में कुछ बोल लें ना, इसके बारे में जरा ऊपर पुलिस को बताइए। ये तो जुल्म कर रही है बच्चों के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज। लेकिन बच्चे खुशी खुशी कर रहे हैं, बच्चों की माएँ खुशी खुशी करा रही है। यार बात वो वो नहीं वो होती। क्या करेंगे? खुशी खुशी माएँ, अगर आप किसी आम बच्चे को जॉब के लिए भेज देते हो या कोई एक चीज़ करवाते हो तो वो कानूनन जुर्म है। भाई उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी बहन है और इस तरह की अवस्था में है तो हम उसको स्पेशल फील करा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और करती हूँ। जी बोलिए। अभी ये प्रेग्नेंट है, राइट? जी। हम इसके नखरे उठते हुए देख रहे हैं कितने अरसे से। आप मुझे एक बात बताओ, भाभी भी तो प्रेग्नेंट हुई थी। जी हाँ। किसी ने उसको लड्डू नहीं बना के दिए। जी। काश डब्बा मैडम ने उसकी इतनी पैम्परिंग की होती है, उसके भी पैरों का मसाज कर दिया होता। जी। भाभी के पैरों का मसाज उसकी माँ करती थी। भाई वारिस किसका था? इनके खानदान का था। भाभी इन्हीं के लिए एंड तक प्रेग्नेंट थी, और सुबह शोएब उसको उठा के जब शूटिंग से वापस आता था तो उठा के उसको चाय बनवाता था 4-5 बजे के करीब सुबह उससे। जी, और वो व्लॉग भी हुआ हुआ है सब कुछ। मैं सोचती हूँ प्रेग्नेंट औरत को तो नींद ही बड़ी मुश्किल से आती है, अगर उसको आई गई बेचारी को तो तुम उठा के देखा ये असल में जालिम कितने लोग हैं जी, और लोग इनके फैन कितने। इस जरा पीछा असल में किसी बंदे का भी देखना हो ना, किसी के बंदे बारे पूछना हो तो उसके पीछे जाके देखो ये बंदा क्या था। और
ज़्यादा दूसरी बात, अगर उसके बारे में तहकीक करनी हो ना कि यार ये बंदा किस टाइप का है, कमीना है, कैसा बंदा है, खिलाने पिलाने में कैसा है या खाने में कैसा है, तो उसके दोस्तों से पूछो। उसको दोस्त पूछो नहीं, उनको मिलो। जैसे जैसे उसके वो दोस्त दोस्त होंगे। होंगे वैसा ही ये होगा। सही। ठीक है। तो जैसे इनके घर वाले हैं वैसा ही आगे वो है। क्योंकि इसके देखिए, मुझसे कोई अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ ना, तो वो मुझे नहीं कहेंगे, कहते तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का कसूर है। बिल्कुल आपने सही आप कहा। जिंदगी में कोई भी ऐसा काम गलत करोगे ना, तो वो कहेंगे यार, चाहे वो मुंह पे बात करें या ना करें, लेकिन वो आप सीधा आपके पीछे जाएंगे कि यार इनके घर में होता ही ऐसा था, इसके वालिदैन हैं ही ऐसे। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, और वही बात है कि जब ये पैम्परिंग और ये सब कुछ भाभी जब देखती होगी, तो आता तो होगा ना कि यकीनन देखो आप- अपनी बेटी की कितनी खातिरें हैं, कितना प्यार है। और हमारी दफ़ा तो क्योंकि भाभी ने इनके लिए बहुत किया है, की वो है यार। जैसी भी है, वो जैसी भी है, हमें उसकी हरकतों पे गुस्सा आता है एज ए ह्यूमन, लेकिन उसके साथ जो ज्यादती हुई है वो भी हमें पता है कि इन्होंने की है, और वो खुशी खुशी सह गई है ज्यादती। उसे आज भी लगता है कि मैं किसी टीवी सीरियल की कामयाब बहू हूँ, मतलब वो कैरेक्टर में ही रह गई, बाहर आना भूल गई वो। जब ऐसे माहौल में आता है ना, देखो, जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, यकीनन उसी ने ही शोएब से प्यार किया है, सच में। उसी ने असल असल में प्यार उसी ने किया प्यार इसने नहीं किया, इसने सिर्फ उसे, पहले भी मैं हम लोग इस बात या पे यूज किया। इसको यूज़ किया है। अगर उसने, अगर यही माँ, अगर देखो किस अपनी बेटी से सारे करते हैं, ठीक है, चलें आपको मिसाल देता हूँ बड़ी प्यारी सी। अपनी बेटी आके माँ को बताती ना, आज मैंने अपनी मियाँ की बेइज्जती किया, आज मैंने अपनी सास की बड़ी बेइज्जती की है, तो वो कहेगी अच्छा, बहुत अच्छा किया, और करनी थी, और उसके साथ ऐसे करना था, सही किया तुमने। अगर यही अगर अपनी बेटी के साथ हो ना कहीं पे, कोई करे उसके कोई साथ। करे, तो फिर वो औरत जालिम है, उसके घर वाले जालिम है। ठीक है। सही। जब तक ये, देखो किसी की बेटी आपके घर में आती है ना, देखिए एक जिंदगी का असूल है, जो कहता है ना अपने घरों में सुकून चाहता है, अपने कि यार कि मेरे घर में मेरा जिसको जन्नत कहा जाए या कोई ऐसी चीज़ कहा जाए कि यार खुशियों भरा घर। खुशियों बड़ा बड़ा जो घर है, वो यही होता है कि आपकी बेटी ने तो जाना है दूसरे के घर में, उस वहाँ से उनका सिलसिला चलना, उनकी नस्ल चलनी है। लेकिन असल जो आपकी बेटी है वो है जो आपके घर में ही है, वो असल आपकी बेटी वो है। असल आपकी बेटी है, दूसरी आपकी बेटी नहीं है। बेटी तो होती है ना। मकसद वो नहीं है कि देखो आज वो कहीं चाहती, देखो इसको एक लफ्ज़ कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, पराया धन। जी बिल्कुल, ऐसी बेटियों को मैं हमेशा ये से नहीं होता, पराया धन बेटी कहते हैं। बहुत प्यारी होती है, सबको प्यारी। अगर यही चीज़ें हमारे लोगों को ये समझा दी जाए इस बारे में, उस पूरी फैमिली को, ससुर को, ठीक है, सास को और उनकी बेटियों को, कि देखो सबसे पहले जो हमारे घर की ख़ास जो रानी है, इस घर को हमारी ख़ास जो बेटी है वो ये है, तो ज़िंदगी में कभी हालात ख़राब ना हो। सिर्फ हम अपनी बेटियों को जान से लगाते हैं और दूसरों की बेटियों को, वो भी तो किसी की बेटी है ना। वो कहते हैं भाभीियों के सामने दिल की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाभियाँ खुश होती हैं नंदों को तकलीफ में देख के। ऐसा कभी नहीं होता। देखिए जो आपने घर में माहौल देना ना, अपनी बेटियों से तो सारे करते हैं। जी। मैंने अभी मिसाल दी है, ये मैंने अपनी आंखों देखा है सिलसिला, जी जी। कि वो दूसरों की बेटियों को, अच्छा उसने तुमने उसकी बेइज्जती बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और जब अपना जो होता है अपनी बेटी का शौहर, ठीक है, अगर वो बदतमीजी करता है या कुछ उसको कुछ कहता है, तो उसके ऊपर उनको बड़ा गुस्सा आता है। इसीलिए अगर आप वो क्या कहते हैं मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं, तो दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करें। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। आप कहना चाह रहे हैं कि पहले अपने घर को अपने घर को बदले, माशरा खुद ब खुद बदल जाएगा। पराई जो उसको लाए हो ना, पराई बेटी को उसको अपना बना लो, और जो दे रहे हो उनकी अब अपनी बेटी को उनकी बेटी समझो, जिनके और घर उनको में रहे। समझाओ कि बेटा आज के बाद उनका घर वो तेरा घर है, ठीक है। और अब जो जो वहाँ से आती है, जो आपकी बहू आती है, तो उसे को कि आप उससे जितना अपने बेटे से उतना प्यार मत करो। ये ज़िंदगी का असूल बनाए।
हम कहते हैं हाय मेरा बेटा आ गया, हाय आ जाओ आ जाओ, जैसे ये मिलती है। अगर जी, जी। इतना प्यार बेटे से ना करे, बेटे को पता है, उतना अगर ये प्यार बहू से करे तो बेटा इतना खुश होगा कि हाँ यार मेरी बेगम से करता है। अपनी यानी कि बहू की इज्जत बनाने वाले घर वाले ही होते हैं। सही। और इज्जत अगर बेटियों को देखो इसने चाय नहीं बनाई, देखो ये ऐसा करती, देखो ये ऐसा मतलब करती, जैसे ही बेटा एंटर होता है उसके शुरू हो जाती है उसके कान में डालना, आज इसने ये नहीं किया, आज इसने वो नहीं ना किया। भी करे इशारों से काट देती हैं। और दूसरी बात है जो चीज़ वो करती है उसका जिक्र नहीं होता। उसका जिक्र नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि अपने घर में सुकून लाना चाहते हैं, पुरसुकून रहना चाहते हैं, और आने वाले जो नस्ल है, बच्चे हैं आपके, वो भी आपको अच्छा प्यार करें, आपकी केयर करें, तो आप अपनी बहू से प्यार कीजिए। देखो छोटे होते ही आप जो बॉन्डिंग देते हो ना बच्चों के साथ बनाते हो। अब जैसे अब सित्तू बेगम है, चुम्मी जान, वो अपने नवासे से बिल्कुल भी अटैचमेंट उनकी नहीं है। नहीं है। मतलब वो मैंने देखा था कि जब भाभी सूट लेके आई थी कश्मीर के से, जब लोग वापस आए तो उसकी नजरें सूट पे थी और नानी ने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। पहले भी जिक्र किया था। जिसने सीने से लगाया हुआ है वो उसी के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी बड़े होके भी, और जिसने नहीं लगाया वो उसको बस उतना ही पूछेगा जितना होता है। तो फिर वापस आते हैं हम डब्बा के व्लॉग की तरफ कि ये सारा कुछ फिर उन लोगों ने वो सारा पार्लर का ड्रामा किया है, जी आए हमारे पार्लर आए, और मजाक करने की कोशिश करी है, थोड़ा हंसा रही थी कि ये कैसा पार्लर है, तुम लोग कस्टमर्स को छोड़ के जा रहे हो। मतलब देवर लाइक जैसे घर घर खेलते हैं बच्चे, इस तरह ये लोग पार्लर पार्लर खेल रहे थे। तो उसने कहा आप क्या लेंगी, कॉफ़ी चाय ऐसे। अब मैंने कहा शायद ये मजाक करी है, लेकिन रिज़ा को ऑलरेडी पता था कि मैंने इसके बाद सारा को स्पेशल फील कराना है। तो वो गार्लिक ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम, सब कुछ उसने अरेंज करके रखा हुआ था। मतलब प्रॉपर महारानी वाली फील, शहजादी वाली फील। बेटी खाला वो सिटिंग ओवर देयर। मैं सोची थी इनको फील नहीं होता होगा कि अगर मेरी बेटी के मार्क्स भी अच्छे आते तो आज इस जगह पे मेरी बेटी होती। आपको मैंने एक बात नहीं बताई कि जो ये खाला है ना, फ्रॉम जो भोपाली खाला है, जो इसकी माँ मदर है ज़ारा की, इसको सारी बटोरी खाला कहते हैं रेडिट पे भी, और बटोरने वाली खाला आ गई है। येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात ये है कि उसने बहुत ज़्यादा चापलूसी करेंगी, बहुत ज़्यादा बटरिंग करेंगी और अपना काम भी निकलवा लेंगी कि सापी आपकी इस कॉफ़ी की याद आएगी हमें। मतलब अगर कोई ये कहना कि भाई तुम्हारे हाथ का तो बेस्ट है, वो बना के देगा आपको, जैसा तुम बनाते हो वैसा तो कोई बनाता ही नहीं है। और ऐसे करके ये सारी गेम खेलती है दोनों माँ बेटी। ये अक्सर फैमिलियों में भी ऐसा ही होता होगा। वो पता है क्या कि अक्सर आप जाए ना किसी को, आपको पता कि यार इसके हाथ से कुछ चीज़ बनवानी है। ये एक तो जितनी सुनने वाली है, ख़ास तौर पे ये देखे जो वो आपको कि वो पिछली दफ़ा हम आए थे ना, वो उस दिन जो आपने वो बिरयानी बनाई थी या वो दाल बनाई थी, क्या कमाल ही कर दिया। ओह अल्लाह, हाय भगवान, क्या ऐसी तो हमने कहीं खाई नहीं जिंदगी। क्या तो वो बड़ी खुश होगी कि यार मेरी तारीफ हो रही है। चलिए मैं अभी आपको बना देती हूँ। आप बताइए और क्या, आप और क्या खाएंगे। तो ये एक टैक्ट होता है, दूसरे बंदे को थोड़ा सा उससे काम लेने का ये टैक्ट होता है। और एक बात चीज़ है, सब भगवान के लिए खुदारा एहसास कमतरी का बच्चों को शिकार मत करें कि इसने नंबर अच्छे लिए हैं, ये कुकिंग में अच्छी है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हर बच्चे का हक है, और वो सबसे पहले एजुकेशन है, ठीक है, उसके बाद कोई और चीज़ है। अब ये लोग बात ही ये कर रहे हैं ना कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए। दिल कहाँ अच्छा होना चाहिए। वो एक बात है, वो एक मिसाल थी, वो एक शख्स था, तो वो कहता जी यार ये ज़ुबान का तो बहुत गंदा है, वैसे बड़ी गंदी ज़ुबान देता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। ओ भाई दिल को खाना है हमने, चटना है, क्या करना है, ज़ुबान से पता चलता है कि क्या है उसके दिल के अंदर। आपको कैसे पता भाई, जब तक वो बात ही ढंग से नहीं करेगा तो दिल अच्छा या बुरा। अब वही बात है, वो जैसे कहती कि ये जो गुटखा है ये दिल का बहुत अच्छा है, तो यानी कि वो दिल का शक्ल जैसी, शक्ल की भी बात नहीं, बात ज़ुबान की होती है। एग्जैक्टली मैं तो कहती हूँ बुरे दिल के बंदे से बात कर लूंगी मैं, लेकिन बोलना आता दिल का अच्छा है। ये दिल की बातें जो है ना, ये बड़े
झूठे ड्रामे और ये रवायतें भी बड़ी बकवास हैं बहुत बकवास बातें बनाई हैं। हाँ, जो जो भी बंदा जो आपको गंदा कहे ना बंदा जी कि ये दिल का बहुत अच्छा है लेकिन इसकी जुबान कड़वी है, बिल्कुल दूर हो जाए उससे। हाँ। जिसको बात करने की तमीज नहीं है वो सोचता भी वैसे ही होगा। वैसे ही होगा, क्योंकि जो उसकी जुबान पे है वही उसके दिल में है। दिल में एग्जैक्टली वही बात है क्योंकि ना। दिल से, दिल और दिमाग के बाद ही वो मुंह से निकालता है कोई चीज़, तो ये दिल का बहुत अच्छा है। जो दिल का अच्छा होगा वो कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएगा अपनी जुबान से, अपने अल्फाज से। हाँ, कुछ सख्त लोग होते हैं, सख्त क्या कि वो बोल स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और वो उन्होंने दिल में कुछ रखा जो है नहीं होता। उनको जो बुरा लगता है वो बुरा बोल देते हैं, जो अच्छा लगता है वो अच्छा वो उन लोगों के करीब रहे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो खामोश हो जाते हैं ना, जो मीठी जुबान और दिल में कड़वे जज्बात रखते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट वो शो भी नहीं होने देंगे आपको। आपने जो मर्जी जी, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप जो चाहे कर लें, कोई मसला नहीं, तो वो बाद में आपसे बदला लेते हैं अक्सर। तो ये था आज का टोटल जो जी बेसिकली उसने अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ चले, अच्छी बात है। बर्गर्स जो थे वेज बर्गर्स बनाए थे और वो उसने कृष्णा को भी ऑफर किया और बड़ी तारीफें हुई, फिर हैम्पर उसे दिया। और इसके साथ कृष्णा, खिजा और रिजा और भालू को छोड़ के हम बड़ी दोनों खालाएं टाटा करके चली गई। चलिए अब जी बड़ी शिद्दत से हम इंतज़ार करें कि जनाब का ज़रा है, फिर इसके साथ दो हाथ करते हैं। हम भी इंतज़ार में बैठे हैं जैसे और लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो अपना ख्याल कीजिएगा। देखिए चंद चंद एक हम मैसेज भी एक छोटा सा अंदर आ जाता है, तो हम आपसे, हमारे लिए सब बराबर है। एग्जैक्टली ठीक है, और हमारे दिल में सब के लिए ही जगह है। वो ये नहीं है कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, वो कोई भी, वो सारे हमें प्यारे हैं, क्योंकि हम इन सबसे पहले इंसानियत, पहले इंसानियत है और बाद में कोई और चीज़ है। किसी के ऊपर कोई भी जुल्म होता है तो बहरहाल नहीं होना चाहिए। हम खड़े हैं उन हम लोगों के खड़े साथ हैं। जिनके साथ ज्यादती हाँ, होती तो है। अब भाई हमारे लिए सब बराबर है, हम किसी को ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि हम उस मुआशरे से भी निकले, हम जिस मुल्कों में रहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली उधर से ताल्लुक ही नहीं है, तो इस वजह से भी हम यहाँ बाहर से बहुत क्लियरली देख सकते हैं पिक्चर को, क्योंकि वहाँ हमें वहाँ का भी पता है, हमें बाहर का भी पता है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखता है, रिस्पेक्ट की, इंसानियत की कदर है बस। तो टेक केयर, अपना ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी आपको दुआओं में बी याद, सेफ, बी अलर्ट, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा सारे, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।